नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। बिहार की धरती जानी जाती है गुरुवरों से, पहचानी जाती है गुरु की नीति से। इसकी एक अपनी पहचान है चाणक्य से। और जब कोई गुरु सोच समझ करके कोई नीति बनाता है तो नए राजाओं का निर्माण होता है। ये बात आज इसलिए प्रासंगिक हो रही है क्योंकि आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनीत कुमार सिंह। विनीत जी लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस पार्टी को ही इन्होंने क्यों चुना, ये एक प्रोफेसर हैं, एक गुरुवर हैं, ये जानना जरूरी है क्योंकि भविष्य की राजनीति तय करने में इनके नीति निर्देशक काम आएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी शुक्रिया। आपने लोजपा रामविलास पार्टी को ही क्यों चुना? आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं सर। बीजेपी है, जदयू है, और जो भी लोग आज के डेट में काम करना चाहेंगे वो सत्ता पक्ष के साथ काम करना चाहेंगे। चिराग पासवान जी का उस तरह का हाइअप नहीं दिखता है, फिर भी आपने इस पार्टी को चुना। इसके किस मूलभूत सिद्धांत को आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है? मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद किसी ने ऐसा बिल्कुल मौलिक सवाल पूछा है, बेसिक सवाल। और मेरे संदर्भ में ये सवाल प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक पटना में हुई है। उसके बाद से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, फिर MBA करने मुंबई यूनिवर्सिटी। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है, जिसमें कि मैं बेंगलोर, दिल्ली, बाहर सिंगापुर में भी रहा हूँ, रॉटरडैम में भी रहा हूँ। लेकिन जब भी लौटता था तो जो बिहार की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसको देख के मन थोड़ा सा दुखी होता था और लगता था ये करे क्या। आपने जो पार्टियों का नाम लिया है, मुझे एक हमारे जीवन में एक चीज़ है कि कोई चीज़ जो कठिन होता है ना, वो ज़्यादा आकर्षित करता है। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो चाहे स्कूल में या कॉलेज में कोई सब्जेक्ट की बात हो या कोई बहुत लोगों को मैथ्स बहुत टफ लगता है, लेकिन इनकी मानिए मैथ्स में उनको बहुत मन लगता है हमको। तो फिर लगा कि फिर ऐसा क्या किया जाए जो कि बिहार को जो ये जो तगमा मिला था कि एक बिहारी और 100 बीमारी, वो हटाया जा सके। तो जब कुछ मैंने रिसर्च किया, क्योंकि खुद MBA किया हुआ हूँ, तो जब रिसर्च किया तो मालूम चला कि एक ऐसा युवा है जो हमारे ही समकक्ष हैं, हमारे ही उम्र के हैं, और जिनका विज़न में क्लैरिटी है। देखिए, जदयू 17 साल से सत्ता पक्ष में थे, इसके बाद से भी बिहार का सुधार आपको मालूम है क्या रहा है। उससे पहले मैं राजद की बात करूं तो बिहार जो लालूज लैंड का जो नाम से जो पहचाना जाने लगा, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि किस तरह का उस समय परिदृश्य था और क्या इंडस्ट्रीज ही वहाँ पर चलती थी। तो फिर समझ में आया कि भाई चिराग पासवान जी के पास एक विज़न है, एक क्लैरिटी है, जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। और इस व्यक्ति के पास उम्र भी है, प्लस पढ़े लिखे लोगों की पहचान भी है। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला तो इन सब बातों से और प्रभावित होते हुए मैंने लोजपा को ज्वाइन किया। और एक हमारे अंदर फितरत है कि कभी भी हम लोग बहती गंगा में हाथ नहीं धोते। आदमी मेहनत करता है, मेहनत करके आप सक्षम होते हैं, पार्टी सक्षम होती है, और ये सक्षमता आपको बिहार को सक्षम बनाएगी। तो कारण बस यही था कमोबेश कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व, उनका विज़न का क्लैरिटी और संघर्ष करने की जो क्षमता है, यही चीज़ आकर्षित किया है ताकि, और जो जिसके कारण मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। विनीत सर, आप एक युवा हैं, चिराग पासवान जी भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं। एक तरफ युवाओं की होड़ है, दूसरी तरफ जब देखते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, एक अनुभवी पर्सन हैं, उनकी एक अलग पार्टी है। तो युवाओं की जो सोच है, क्या आज सब युवा उसी तरह से सोच रहे हैं जिस तरह से विनीत सर सोच रहे हैं कि कठिनाइयों के साथ साथ हम संघर्ष करें, हम उधर बढ़ें जिधर हमको कठिनाई मिले? जबकि कितने लोग ये सोचते होंगे कि एज सुन एज जो भी हमको मिल जाए हम उस पार्टी को ज्वाइन करें। लोग पार्टी को ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ प्राप्त हो। विनीत सर को क्या प्राप्त हुआ? पहले मैं ये बता दूं कि बिहार में जो 15 से 35 साल के जो उम्र के लोग हैं वो 55% हैं। और ये युवा मेरी तरह ही है जो कि चाहता है कि बिहार जो हो अग्रणी राज्यों में शुमार हो, अग्रणी राज्यों में गिना जाए। उसके लिए उसको संघर्ष का रास्ता चुनना भी हो। बिहारी कहीं भी हो, या तो आप नौकरी में देख लें या बिजनेस में देख लें, वो अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए, अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है।
अभी भी हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का अनुभव तो हो, लेकिन अनुभव के साथ उनका नीयत भी हो। उस अनुभव के साथ वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नीयत उनकी साफ नहीं है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करे, हाँ बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि संघर्ष के बाद जो आपका फल मिलता है वो ज़्यादा दिलचस्प होता है, वो ज़्यादा आपको सुख देता है। तो मुझे इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। और एक बात मैं बता दूं आपको, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, और उनका एक 4 लाइनें याद आती हैं रश्मि रथी में जो लिखते हैं कि कुसुम कुसुम नहीं, प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रसाद मतलब महल होता है। ये बात अगर मैं 4 लाइन बोलूँगा तो आपके उत्तर मिल जाएगा। प्रसादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, मतलब महलों के जितने सोने के होते हैं ना, कबूतर ही रहते हैं वहाँ पे। प्रसादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ नहीं होता है, कंचन पर नहीं सोता है। गरुड़ चिड़ियों का पक्षी होता है, वो कभी महल में नहीं दिखाता है, और सोने पर नहीं सोता है वो। तो प्रसादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ नहीं होता है, कंचन पर नहीं सोता है, रहता है दूर पहाड़ों में कंदरों की फटी दरारों में, रहता है दूर पहाड़ों में कंदरों की फटी दरारों में। तो जो चिड़ियों का जो पंछी है गरुड़, वो भी बहुत मेहनती होता है, वो सुख सैया पर नहीं रहता है। उसी तरह जिस भी व्यक्ति को, खास करके बिहारियों के बीच की बात कर रहे हैं हम, अगर बिहारियों को आगे जाना है, अपने राज को विकसित करना है, तो आपको जुझारू बनना पड़ेगा। आपको गरुड़ की तरह ही कठिन समय में और कठिन परिवेश में रहना पड़ेगा, ताकि आप भी उसी की तरह पक्षी बने और अपने राज्य का विकास कर सके। 2 सवाल हम आपसे और करेंगे जी। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सेकंड लास्ट तो ये है सर कि शिक्षाविद हैं आप, और शिक्षा से जुड़ा हुआ आपसे सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या बिहार की धरती पर तथागत अवतार तुलसी हों, या कुछ दिन पहले एक बहन जिसका इसरो में सिलेक्शन हुआ और उसको मगध यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट नहीं मिला और दोनों को कोर्ट जा कर के लड़ना पड़ा, क्या तथागत अवतार तुलसी को भी कम उम्र में बोर्ड, इंटर, एमए करने के लिए जिस तरह से केस करना पड़ा था, और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सबसे कम उम्र के प्रोफेसर हैं, तो क्या बिहारियों को जो बिहार का टैलेंट है उसको प्रमाणित करने के लिए हर बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? यही तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। पहले मैं थोड़ा सा आपको सही कर दूं, तथागत तुलसी अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर हैं वो जी। यही तो है जिस प्रदेश में, जिसको कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी हुई यहाँ पे, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए, आप नाम ले लीजिए, यहाँ पे आर्यभट्ट हुए, यहाँ पे उस प्रदेश का ये गत खास करके शिक्षा में ये बहुत दुख देता है और बहुत दर्दनाक है। और इसमें अगर मैं कहूँ तो सारी जो कमी है, सारा जो कसूर है, वो राज्य सरकार का है, क्योंकि एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, अब ये बात जैसे ना तथागत तुलसी का हम समझ सकते हैं कि भाई कम उम्र में एक एलिजिबिलिटी होती है, जो कि नॉर्मल होता है कि भाई 14 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा 10th करता है, उसके बाद +2 करता है। तथागत तुलसी जो है विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे, इसलिए उनके केस में कोर्ट का चक्कर लगाया गया। लेकिन इसके बाद जो ये बहन की बात कही है, और इसके अलावा भी व्यक्तियों को अगर डिग्री चाहिए, अगर सेमेस्टर एग्जाम समय पर चाहिए, तो कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के शिक्षा मंत्री इतने उदासीन हैं, अपना केवल सत्ता में रहने के लिए दुनिया भर के कांड प्रपंच रच लेंगे। लेकिन जिसके कारण जिस अगर समाज का और प्रदेश का चरित्र का निर्माण होता है, अगर वो चीज़ करना हो, उनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और कारण बड़ा सिंपल सा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ से पलायन नहीं होगा, तो ऐसे लोग इस सरकार को वोट नहीं देंगे। कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो जो कि उनके लोक लुभावने जो वादे हैं, जो रेवड़ियों की जैसे जो बांटते हैं मुफ्त में, उनसे प्रभावित होकर वो वोट देते हैं और ये सत्ता में बने रहते हैं। बहुत दुखद है, ये बात आपको भी सोचना है, ये बात हमको भी सोचना है। आखिरी सवाल जी। विनीत जी के सपनों का बिहार जो है, उसमें 3 प्रमुख तत्व क्या क्या होगा? बहुत बढ़िया। 3 प्रमुख तत्व मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य, टूरिज्म, एजुकेशन, और मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेता हूँ, एक और जोड़ देता हूँ, हेल्थ। हेल्थ मैंने बोल दिया, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए कोरोना काल में क्या हुआ था। आपको मैं थोड़ा सा एक डेटा दे दूँ, आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे। कोरोना काल में आपको मालूम है, बिहार में डॉक्टरों के मरने का जो औसत था, वो पूरे देश से 9 गुना ज़्यादा था।
यहाँ पे आपने रेमडेसिवियर का दवा का किल्लत आपने देखा, आपने ये भी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या हाल था। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे खुद आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने डॉक्टरों पे इतना भी यकीन नहीं है कि वो अपना मोतियाबिंद का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं सर। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लोगों की आँख की रोशनी चली गई। दूसरा चीज़ टूरिज्म सर, आप बगल वाले स्टेट उत्तर प्रदेश की बात कर लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सबसे विकसित राज्यों में गोवा आता है। गोवा के पास मात्र समुद्र है, 60% जो है उसका है टूरिज्म से। हमारे पास पतित पावनी गंगा है, क्या इस पे हम लोग टूरिज्म का काम नहीं कर सकते हैं? इतना रिलीजियस प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, क्या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन बच्चा पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ के यहाँ से निकलता है तो बिहार का वो ब्रांड एम्बेसडर होता है। उसको देख के लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, उसको बीमारी नहीं कहते हैं। तो उस पे भी, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, अगर भगवान ने चाहा, और ये जरूर होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और कहीं मुझे अगर मौका मिला तो यकीन मानिए इन तीनों चीज़ों पे तवज्जो बहुत 100% दिया जाएगा, और आप देखिएगा बिहार फिर कैसे रफ्तार पकड़ता है। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। तो आपने देखा कि ये प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह थे, एक गुरुवर हैं, और गुरु जो सपना देखता है वो साकार करने के लिए जद्दोजहद कर देता है तो वो उसको साकार रूप दे ही देता है, मूर्त रूप दे ही देता है। निश्चित रूप से इस चाणक्य से भी कोई चंद्रगुप्त तैयार होगा, और एक बार नए रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो टूरिज़्म की बात की उस पे हम लोग सफल होंगे, और बहुत सकारात्मक परिणाम भी आएगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।